हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो जो हम करने जा रहे हैं ये बेसिकली बेसिक एक्सरसाइज होगा। आप अगर देखें तो ओल्ड जो बुक थी 11th की पुरानी एनसीईआरटी की बुक थी, उसमें ये चैप्टर जो था प्रोबेबिलिटी वाला वो 16th वाला चैप्टर था और ये एक्सरसाइज 16.1 हुआ करती थी। ठीक है ना। बट चूंकि हम नया सिलेबस कर रहे हैं, मतलब नई बुक के अकॉर्डिंगली, तो अब ये चैप्टर नंबर 14 हो गया है। ठीक है ना। तो जो पहली एक्सरसाइज है 14.1 वो ओल्ड बुक में सेकेंड एक्सरसाइज हुआ करती थी, बट हमें चूंकि नई बुक के अकॉर्डिंगली करना है तो 14.1 से ही स्टार्ट करेंगे। बट एक चीज याद रखें, जब आप प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल स्पेस किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का निकालना आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने, चूंकि ये 11th का जो नई बुक है उसमें जो हमने थ्योरी पोर्शन किया रैंडम एक्सपेरिमेंट और वहां से हमने सैंपल स्पेस भी समझने की कोशिश किया, वो नहीं है। ठीक है ना। तो लेकिन अगर मेरा मोटिव भी क्या है कि आप 11th में हैं, नई बुक भी आप पढ़ रहे हैं, तो सैंपल स्पेस तो निकालना आपको आना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स होंगे जो कि आपका अलग मोटिव होगा, जैसे पीजीटी हुआ, टीजीटी हुआ, उसके लिए आप देख रहे होंगे, तो वहां पे भी सैंपल स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, हम करेंगे भी आगे। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो कि नई बुक में नहीं है। नई बुक का जो एक्सरसाइज 14.1 है वो जस्ट आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। ये बेसिक था, लेकिन इसको आप देख लीजिए, भले ही आप नई बुक फॉलो कर रहे हैं, आप अभी करेंट स्टूडेंट है, जिसमें आपको 14.1 पहली एक्सरसाइज होगी, जिसमें ये एक्सरसाइज नहीं मिलेगी, ये ओल्ड बुक में है, लेकिन ये बेस है तो इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगर देखें तो 1 to 7 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या करना है, आपको सिंपल स्पेस निकालना है और जो इंडिकेटेड आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात बोलूं, अच्छा ठीक है, यहां पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, बोल रहा है कि अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ध्यान दीजिएगा, एक क्वाइन लीजिए, उसको 3 टाइम्स आप टॉस करते हैं तो उससे एसोसिएटेड जो सिंपल स्पेस होगा ना, उसी को आपको निकालना है क्वेश्चन फर्स्ट में। अब मैंने मैंने क्वाइन लिया, उसका मैं आपको एक से दिखा रहा हूं उसका फिगर, जैसे कैसे होता है क्वाइन। इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत होते हैं, 1 का भी क्वाइन अभी चल रहा था, फिर 2 रुपीज का है, फिर उस तरह से 5 रुपीज, 10 रुपीज। तो मैंने 2 रुपीज का एक क्वाइन लिया। अब देखिए, एक्चुअल ये होता है, आप जानते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर एक क्वाइन आपने लिया, ये सिंगल एक क्वाइन है, मैंने इसी तरीके से 3 क्वाइंस ले लिए, एक क्वाइन ये। अब जैसे एक ही क्वाइन को 3 टाइम्स आपको टॉस करना है, तो मैंने इसी फिगर को 3 टाइम्स रिपीट कर दिया। बट एक क्वाइन अगर आप लेते हैं तो ये पार्ट जो होता है इसको आप क्या बोलते हैं, हेड। ठीक है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, हेड, और इसको क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है ना। तो जैसे आप क्वाइन को टॉस करें तो अगर ये वाला फिगर आएगा, जैसे ये पार्ट आए, तो इसको आप क्या बोलते हैं, हेड। ठीक है, और इसको आप क्या बोलते हैं, टेल। एक क्वाइन अगर टॉस करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन फर्स्ट में अगर आप देखें तो एक ही क्वाइन को 3 टाइम्स आप टॉस कर रहे हैं। तो देखिए 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो यही पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट टाइम अगर आपने टॉस किया तो या तो ये हेड आएगा या तो टेल। उसी तरीके से सेकेंड टाइम भी टॉस करेंगे तो या तो हेड आए या तो टेल। थर्ड टाइम भी अगर आप टॉस करेंगे तो या तो हेड आए या तो टेल। अब नोटेशन क्या होगा, जब हेड जो आएगा ना, इसको हम क्या करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी कोई भी बुक देखेंगे सैंपल स्पेस के लिए। और ये जो टेल आएगा इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक,
अब क्या हुआ, एक ही कॉइन को 3 टाइम्स आप टॉस करते हैं, तो फर्स्ट टाइम में ये दोनों पॉसिबिलिटी, सेकेंड टाइम में भी यही 2 पॉसिबिलिटी, थर्ड टाइम में भी यही 2 पॉसिबिलिटीज। अब क्या करना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने किया है अल्टीमेट, हमें क्या करना है, इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा, चलिए देखिए। तो यही से मैं क्वेश्चन फर्स्ट यही से स्टार्ट कर देता हूं। यहां पे जो सिंपल बनेगा, सिंपल स्पेस में एस लिखता हूं इसका। अब वो क्या होगा, चलिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। इस कॉइन को अगर फर्स्ट टाइम आपने टॉस किया तो भी हेड आ जाए, सेकेंड टाइम भी हेड आए, थर्ड टाइम भी हेड आए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि तीनों बार जब मैं टॉस करूं तो हेड 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 आए। ठीक है ना। फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम भी हेड आए, सेकेंड टाइम भी हेड आए और थर्ड टाइम मेरा क्या आ जाए, टेल आ जाए। बस यही कॉम्बिनेशंस बना लेना है अलग अलग। ठीक है ना। और कितने बनेंगे टोटल, टोटल 8 आते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो गया। अब फिर क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम हेड ही आए लेकिन सेकेंड टाइम टेल आ जाए, सेकेंड टाइम टेल आ जाए, थर्ड टाइम क्या हो जाए, हेड आ जाए। फिर फर्स्ट टाइम हेड आए, सेकेंड टाइम टेल हो और थर्ड टाइम भी क्या हो जाए, टेल हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है। मतलब अलग अलग जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो आपको यहां पे लिखना है, वही क्या होगा, सिंपल स्पेस होगा। अब मान लीजिए ये हो गया पॉसिबिलिटी। मतलब कैसे मैं कर रहा हूं ना, पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला हेड आए, अब ये हेड फिक्स किया, यहां पे भी हेड, यहां पे भी हेड, या फिर सेकेंड में हेड, थर्ड में टेल। ठीक है ना। देखिए ये मैंने किया ना, हेड हेड टेल। फिर अगली बार यहां पे हेड आए लेकिन सेकेंड में टेल आए, थर्ड में हेड, फिर हेड। ठीक है ना। फिर यहां पे टेल ही रखें, ये थर्ड वाले में भी टेल, ये कॉम्बिनेशन बना दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद फर्स्ट वाले में टेल आ जाए, सेकेंड में हेड आ जाए, थर्ड में भी हेड आए। ये पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। फिर उसी तरीके से फर्स्ट में टेल, सेकेंड में हेड और थर्ड में टेल, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। फिर क्या होगा, फर्स्ट में टेल, ठीक है ना, सेकेंड में भी टेल, थर्ड में मान लीजिए हेड आ जाए। फिर फर्स्ट में हेड, सॉरी फर्स्ट में टेल, सेकेंड में टेल, थर्ड में भी टेल आ जाए। अब ये जो कॉम्बिनेशंस बने, कितने बने इसको आप देखिए, 8 आना चाहिए टोटल। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टोटल 8 ही पॉसिबिलिटीज हैं, जो कि अगर एक ही कॉइन को 3 टाइम्स में टॉस करूं तो आपको बस ये कॉम्बिनेशन बनाना था कि पहले में हेड आए, सेकेंड में भी हेड, थर्ड में भी हेड, पहले में हेड, सेकेंड में हेड, थर्ड में टेल। देखिए पहले में हेड, सेकेंड में टेल, थर्ड में हेड, उसी तरीके से हेड, फिर टेल एंड टेल। अब उसके बाद फर्स्ट वाले में टेल आए, फिर यहाँ पे हेड, यहाँ पे हेड, वो मैंने उसी तरह से मैंने कॉम्बिनेशन। तो ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होंगी, आपको मैंने जो बताया। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक ही कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं, तो इससे एसोसिएटेड जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा। क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब देखिए यहां पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि ठीक है सर, ये तो मान लीजिए ठीक है, यहां पे मैंने ये प्रैक्टिकली दिखा कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब एक ही कॉइन को 3 टाइम्स आप टॉस करेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब ये सैंपल स्पेस होगा इससे एसोसिएटेड। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि जब प्रोबेबिलिटी आगे हम डिफाइन करेंगे ना, तो सैंपल स्पेस जो अगर मैं ले रहा हूं, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो टोटल यहां पे आप काउंट करेंगे 8 होगा। तो देखिए सिंपल सा मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं कि अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, अगर उसको एक बार अगर मैं परफॉर्म करूं तो टोटल आउटकम्स मान लीजिए एक बार परफॉर्म करने में, नंबर की अगर बात बोलूं, अगर p है, मैं फिर से कि एक अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसको एक बार परफॉर्म करता हूं तो उस केस में जो टोटल आउटकम्स होंगे, मतलब एक बार में जो आउटकम्स है अगर वो नंबर में p है, अगर उसी को मैं अगर मान लीजिए q टाइम्स रिपीट करता हूं, उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को q टाइम्स आप क्या करते हैं, रिपीट करते हैं ना, तो टोटल सैंपल स्पेस की जो साइज होती है
वो क्या होती है, p रेज टू द पावर q। ये याद रखिए, ये फार्मूला है। जैसे मैं फिर से बताऊं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं मतलब एक बार, तो टोटल आउटकम्स p हैं, ये चीज याद रखिए। अब उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को q टाइम्स अगर आप रिपीट करेंगे तो ओवरऑल जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, उसको q टाइम्स परफॉर्म करने के बाद, ठीक है ना, जो सिंपल स्पेस होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसका फार्मूला क्या है, p रेज टू द पावर q। अब ध्यान दीजिएगा, इसी एग्जांपल से वेरीफाई करिए। एक क्वाइन को अगर एक बार टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स हैं, 2। तो यहाँ पे p इक्वल टू क्या है, 2। इस क्वेश्चन में कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 टाइम्स, तो q इक्वल टू 3। अब अगर ये फार्मूला लगाते तो 2 रेज टू द पावर 3 कितना आ जाता, टोटल 8 ना। तो इस केस में सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, मतलब सिंपल स्पेस की कार्डिनलिटी अगर निकालना चाहें तो कितना है, 8। और देखिए यहाँ पे वो 8 आया है। उसी तरीके से अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन पे मैं अगर ये फार्मूला लगाना चाहता हूं, चलिए बाकी मैं वो बताऊंगा कैसे क्या आएगा, सिंपल स्पेस लिखेंगे। सो अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। अब ध्यान दीजिए, एक डाई है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे लूडो का गेम जो खेलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, या तो 1 आता है, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ठीक है ना। तो एक बार अगर लूडो को मैं परफॉर्म करूं तो ये टोटल 6 आउटकम्स है ना। तो यहां पे p इक्वल टू क्या है, जो फार्मूला मैंने यहां पे आपको बताया, एक बार अगर उस डाई को रोल करते हैं तो टोटल 6 आउटकम्स है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, 2 टाइम्स, तो q इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 टाइम्स। तो अब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का मैं बोलूं कि इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो इस फार्मूले से p रेज टू द पावर q वाला फार्मूला लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 36। मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में जो रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितना हो जाएगा, 36। अब इसी को मैं, अब सैंपल स्पेस चूंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखना है, तो सैंपल स्पेस अब लिखना शुरू करिए। 36 आएंगे, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कैसे होगा समझिएगा। आप एक ही डाई को 2 बार रोल कर रहे हैं, तो पहली बार करेंगे तो ये आउटकम आएंगे, इनमें से कोई एक हो सकता है। सेकेंड टाइम करेंगे तब भी इन्हीं में से कोई ना कोई एक आउटकम आएगा। तो जैसे आपने इस क्वाइन को लेके कॉम्बिनेशन बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट वाले पे 1 आता है, ठीक है ना, सेकेंड पे भी 1 आ सकता है। अब क्या करिए, फर्स्ट वाले में 1 को फिक्स करिए, तो यहाँ पे सेकेंड वाले में 2 आ जाए, 1 फिक्स करिए, थर्ड वाले में भी सॉरी सेकेंड वाले में 3 आ जाए, 1 को फिक्स करिए, सेकेंड वाले में 4 आ सकता है, फिर उसी तरीके से 5 आ जाए सेकेंड में, और सेकेंड में क्या आ जाए, 6। प्लीज चेक करिए। तो क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया कि फर्स्ट जब मैं डाई को रोल करूं तो 1 आएगा, और सेकेंड वाले में मैं पूरी पॉसिबिलिटीज को लेके एक कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या होगा, फर्स्ट में अगर 2 आ जाए तो सेकेंड में भी क्या होगा, मान लीजिए 1 से स्टार्ट करिए, फिर 2 हो गया, फिर फर्स्ट में 2 को फिक्स करना है तो 2 3 हो गया, फिर उसी तरीके से 2 4 हो जाएगा, फिर उसी तरीके से 2 5 हो जाएगा, उसी तरीके से 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। प्लीज देखिए, चेक करिए। अब इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो टोटल 36 हो जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जो मैंने आपको बताया ना 36 होंगे, वो काउंट भी करें तो आपके समझ में आ जाए। तो चलिए सिंपल स्पेस में ये लिखता हूं, एक सेट बनाता हूं ना ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मैं ऐसे थोड़ा बड़ा सेट। अब इसमें क्या कर रहा हूं ना, मैं एक सेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सेट में कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स लिखते हैं जैसे मैंने आपको लिखा था, लेकिन यहां पे मैं क्या चाहता हूं ना, रो वाइज में आपको बता देता हूं। जैसे पहली रो में मैंने जो बता रहा था कि फर्स्ट वाले जब डाई थ्रो करता हूं 1 लिया, सेकेंड में भी 1, ठीक है ना, फिर यहाँ पे फर्स्ट में 1 ही फिक्स करता हूं, सेकेंड में अब वेरी करूंगा। यही मैं आपको वहां पे बताने की कोशिश कर रहा था। तो 1 4, उसी तरीके से 1 5, फिर 1 6। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में 2 आ जाए, फिर ये कॉम्बिनेशन पूरा आप 1, फिर
सॉरी 2 रहेगा, पहले में फिक्स करिए। 2 2 2 3 2 4 फिर 2 5 फिर 2 6, ठीक है। फिर क्या हुआ, फर्स्ट में 3 को फिक्स करिए, फिर यहाँ 3 1, फिर क्या हो जाएगा 3 2, फिर 3 3, फिर यहाँ पे 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6। फिर उसी तरीके से क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूं कि पहले वाले फर्स्ट वाले को 1 फिक्स किया, इसके जितने पॉसिबल हैं सब मैंने एक रो में लिख दिया। तो यहाँ से काउंट करिए ये कितना हो रहा है, टोटल 6 है। यहाँ पे भी काउंट करिए कितना हो रहा है 6, यहाँ पे भी काउंट करिए टोटल 6। अब क्या होगा, फर्स्ट वाले में 4 ले लीजिए, तो 4 1, फिर क्या हो जाएगा 4 2, फिर इसी तरीके से 4 3, फिर 4 4, फिर 4 5, फिर 4 6। ये भी देखिए काउंट करिए 6 होगा। इसी तरीके से इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि पूरा कंप्लीट आ जाए। चलिए ये पूरा आगे तक कर लीजिए। फिर यहाँ पे 5, मान लीजिए फर्स्ट वाले पे 5 आ गया। अब ये कॉम्बिनेशन बना दीजिए 5 1, 5 2, 5 3, फिर 5 4, फिर 5 5, फिर 5 6। ये होगा फ्रेंड्स। अब 6 आ जाए फर्स्ट वाले में और उसके साथ कॉम्बिनेशन बना दीजिए, तो 6 1, 6 2, ठीक है ना, 6 3, 6 4, ठीक है, 6 5, फिर 6 6। अब ये पूरा आया सैंपल स्पेस। तो मैंने ऐसे थोड़ा रो वाइज बना दिया ताकि आप समझ पाए। अब इसी को जो मैं पहले जो इरेज किया अभी ना, मैं कॉन्टिन्यूअस लिख रहा था सिंपल स्पेस, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखूंगा तो चीजें आप थोड़ा सा लिंक कर पाएंगे। इसमें भी 6, ये भी 6 होगा, तो टोटल कितने हो जा रहे हैं आप देखेंगे 36। तो ये एक्चुअल सिंपल स्पेस है। अगर मैं एक डाई को 2 बार अगर रोल करता हूं तो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो ये होंगे, मतलब सिंपल स्पेस इस केस में ये आएगा। और इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 36। फार्मूला से आप कर सकते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को फार्मूला में इंटरेस्ट होगा, मैंने फार्मूला आपको बता दिया। अब ये फार्मूला था मेरा, इसको आप चाहें तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कि अगर एक कोई एक्सपेरिमेंट है उसको मैं एक बार परफॉर्म करता हूं, टोटल आउटकम निकाल लिया। अब उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को आइडेंटिकल सिचुएशंस में मैं क्यू टाइम्स अगर परफॉर्म करूं तो टोटल सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, p रेज़ टू द पावर q। क्वाइन के केस में मैंने आपको देखिए वेरीफाई किया, मैंने बताया फार्मूला लगा के 8 होगा और आपके सामने ये टोटल काउंट करके हम देखिए 8 आया। उसी तरीके से एक डाई को 2 टाइम्स रोल करते हैं, फार्मूला लगाया 36 आना चाहिए, सिंपल स्पेस मैंने आपको निकाल के दिखाया और यहां पे भी कितने एलिमेंट्स है टोटल 36। प्लीज बोलिए अब समझ में आ रहा है कैसे सिंपल स्पेस निकालते हैं, ठीक है ना। ये बेस है, नई एनसीईआरटी में ये चैप्टर जो है ना, मतलब चैप्टर नहीं, ये जो एक्सरसाइज थी हटा दिया गया, लेकिन ये बेस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा कि अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। यहां पे 3 टाइम्स के लिए मैंने बताया, यहां पे फार्मूला आप लगा देंगे, फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4। और 2 रेज़ टू द पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। इसको 16 आउटकम्स आएंगे, मतलब उसको आप देखिएगा बनाइएगा। तो रिजल्ट भी मैंने बता दिया, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। चलिए इसको मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। चलिए थर्ड आपको होमवर्क छोड़ता हूं 4, ठीक है 4। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। तो यहां पे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है ना, अगर ऐसे देखें प्रैक्टिकली तो 2 रैंडम एक्सपेरिमेंट का कॉम्बिनेशन है। एक क्या है, कॉइन को आप टॉस करते हैं और उसी के साथ साथ आप जो है एक डाई को रोल करते हैं, ठीक है ना, डाई को रोल करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, साथ साथ देखिए पैरेलली परफॉर्म कर रहे हैं, तो अल्टीमेट क्या हुआ, ये
इंडिविजुअली अगर देखें तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, बट इस क्वेश्चन में जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इन दोनों को साथ साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जो सैंपल स्पेस बनेगा ये चीज आपको समझना है। तो जो सैंपल स्पेस बनता है यहां पे वो क्या बनता है समझिएगा। कैसे करेंगे, क्वाइन को जब टॉस करेंगे तो यहां पे पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड या फिर टेल, और डाई को जब रोल करेंगे तो यहां पे जो पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 और 6। समझिएगा तो क्या हो सकता है, क्वाइन को मैं टॉस करूं तो हेड आ जाए, ध्यान दीजिए हेड आ जाए, और इसके साथ इन सब का कॉम्बिनेशन, ऑब्वियस सी बात है कि क्वाइन को टॉस करूं हेड आए, और डाई को अगर मैं रोल करूं तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई आ जाएगा। उसी तरीके से क्वाइन को टॉस करूं टेल आ जाए, डाई को रोल करूं तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया हमने, हेड और इसको पूरा कॉम्बिनेशन बना दीजिए। तो यहां पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहां पे कैसे आप इस फॉर्म में लिखेंगे, हेड और यहां पे 1 आ जाए, ऐसे लिख दीजिए। फिर यहां पे हेड, यहां पे 2 आ जाए, फिर हेड 3 आ जाए, हेड 4 आ जाए, हेड 5 आ जाए, हेड 6 आ जाए। उसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब टेल आए 1, टेल फिर 2 या टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। अब इतने ही, मतलब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का कि एक साथ एक क्वाइन टॉस करूं और एक डाई थ्रो करूं तो जो सिंपल स्पेस बनेगा वो ये होगा। तो कैसे आपने निकाला, जो लॉजिक था कि इस पे हेड आए और यहां पे डाई में 1 to 6 तक कोई आ सकता है, ये लिख दिया। फिर क्वाइन पे टेल आ जाए और डाई पे 1 to 6 कॉम्बिनेशन, तो ये टोटल मैंने बनाया और यही मेरा क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो रैंडम एक्सपेरिमेंट मेरा है कि एक साथ साथ एक क्वाइन को टॉस करें और एक डाई को रोल करें, ठीक है ना। तो ये जो पॉसिबल सैंपल स्पेस होगा वो ये होगा। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो सैंपल स्पेस बनाना आपको आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, आगे मैं क्वेश्चंस भी करूंगा, फार्मूले हैं, फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन घुमाता है लेवल पे जाके तो सिंपल स्पेस अगर ड्रॉ कर लेते हैं आप ना, तो आप देखेंगे क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर ले जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज बोलिएगा यहां पे इस एक्सरसाइज में जो मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं प्रैक्टिकली, चूंकि अब ये लीगली अगर ऐसे बोले तो नई बुक में 11th का सिलेबस में ये एक्सरसाइज नहीं है, बट ये बेस होता है। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को जो भी क्वेश्चन आगे जो एक्सरसाइज में आएंगे, तो अगर आप सिंपल स्पेस ड्रॉ कर लेते हैं तो आप देखेंगे क्वेश्चंस बड़े आसानी से आप कर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 4 का मैंने आपको सिंपल स्पेस निकाल के बताया। क्वेश्चन 5 पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और अपने से सिंपल स्पेस लिखने की कोशिश करिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, अ क्वाइन इज टॉस देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस हेड इज शोन ऑन द क्वाइन। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 4 की तरह ये भी है, लेकिन यहां पे कंडीशन लगा दिया है, ठीक है ना, कि अगर हेड आएगा तभी आप डाई को रोल करेंगे और अगर टेल आ गया तो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो अल्टीमेट 2 एक्टिविटीज या ऐसे बोले 2 रैंडम एक्सपेरिमेंट का कॉम्बिनेशन है, टॉसिंग अ क्वाइन, रोलिंग अ डाई। लेकिन जब यहां पे टेल आ जाएगा ना तो आगे आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो सैंपल स्पेस में जैसे ही टेल आया ये पोर्शन जो है कंट्रीब्यूट नहीं करेगा सैंपल स्पेस में। तो हमें क्या करना है, जब हेड आएगा क्वाइन पे ना तभी इस डाई को रोल करना है, तो कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मैंने 99% आपको सॉल्यूशन बता दिया। वीडियो को पॉज करें, सिंपल स्पेस लिखने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके आंसर आप अपना मैच करें। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड्स, होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। अब यहां पे मैंने पूरा लॉजिक बता दिया था, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सिंपल स्पेस। तो क्वेश्चन 5 का मैं सिंपल स्पेस लिखने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिए, क्वाइन को टॉस किया आपने, मान लीजिए हेड आ गया,
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हेड आएगा ना तभी आप डाई को रोल करेंगे। यहां पे क्वेश्चन में यही लिख रहा है, अ क्वाइन इज टॉस्ड, क्वाइन को टॉस कर दिया, एंड देन टॉस करने के बाद अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज सोन ऑन द क्वाइन। तो जब हेड आएगा तभी आप डाई को रोल करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो मान लीजिए हेड आ गया, डाई को रोल किया तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी देखिए दिख रहा है, 3 भी, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन बना दीजिए। हेड आए क्वाइन पे और तब अगर मैं डाई को रोल करूंगा तो डाई पे 1 आ जाए, या फिर हेड आए डाई को रोल करूं 2 आ जाए, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ये मेरा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है ना, मतलब हेड आए उसके बाद ही, मैं क्वेश्चन में लिखा है कि जब हेड आएगा तभी रोल करेंगे डाई को, ये कॉम्बिनेशन। लेकिन यहां पे जो मैं बोल रहा था कि ये कुछ फर्दर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मतलब क्या हुआ, मेरे बोलने का मतलब ये था कि ये डाई को रोल करेंगे नहीं। तो मान लीजिए कि मैं क्वाइन को तो पहले टॉस करूंगा ना, क्वाइन को टॉस किया और जैसे ही टेल आया तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा ना, जैसे ही क्वाइन को टॉस किया टेल आ गया, डाई को रोल नहीं करना है। तो यहाँ पे ये टेल बस लिख के छोड़ दीजिए। मेन मेरा क्या था, क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो क्वाइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आया तभी मैं डाई को रोल करूंगा, हेड आ गया मान लीजिए, डाई को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबिलिटीज है, मैंने यहां तक लिखा। लेकिन अगर टेल आ गया तो मैं क्या करूंगा, डाई को रोल नहीं करूंगा, तो यहां पे केवल टेल लिख के छोड़ देंगे। अब ऐसा नहीं कि टेल न लिखे, नहीं, पहले क्वाइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड या टेल। हेड आ गया तो मैं डाई को रोल करूंगा, तो यहां से जो डाई को रोल करने पे 6 पॉसिबिलिटीज हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन। लेकिन फ्रेंड्स अगर टेल आ गया तो वहीं पे रुक जाना है ना, मतलब डाई को रोल नहीं करूंगा, तो टेल तो लिखेंगे यहाँ पे ना, प्लीज बोलिएगा, समझ में आ गया। तो ये था इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड सैंपल स्पेस। ठीक है, तो मैंने 1 to 5 आपको बताया। अब मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा, चूंकि अब ये इस एक्सरसाइज का जो नई बुक है, मतलब या नया सिलेबस है आपका, उसमें ये टॉपिक है नहीं, मतलब ये एक्सरसाइज में नहीं आएगा। मैंने जस्ट बेसिक के लिए आपको बताया। मैं कुछ क्वेश्चंस फर्दर जो हैं उनको मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। उसी तरीके से आप आगे जाके देखें, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 पार्ट था, ये 9 फिर 10, मैं सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहा हूं। सबका रैंडम एक्सपेरिमेंट आप निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। फिर इसी के आगे अभी यहीं पे खत्म नहीं होगा, फिर ये 11 12, फिर उसी तरीके से 13 14 एंड 15 एंड 16। यहाँ पे पुरानी ओल्ड वाली बुक में यहाँ पे ये एक्सरसाइज फिनिश होता था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस अब मैं आपको छोड़ता हूं। मेरा मोटिव क्या था कि आप सैंपल स्पेस किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड आप निकाल सकें, मैंने वो आपको यहाँ पे बताया। चलिए, जैसे मैं कुछ और कर देता हूं, जैसे आप अदरवाइज आप बोलेंगे कि सर कुछ नहीं किए, बस 5 क्वेश्चन करके छोड़ दिए। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पे क्या बोलता है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X। तो यहां पे क्या है, 2 रूम्स है, एक रूम जो है ये है जिसको बोल रहा है X, इसमें क्या है 2 बॉयज है, तो यहां पे आप लिख दीजिए बॉय 1 बॉय 2, और उसी तरीके से 2 गर्ल्स भी हैं तो गर्ल 1 और गर्ल 2, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सफिक्स लिखिए, ऐसे सफिक्स में लिखिए ना तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे बॉय 1 तो B1, बॉय 2 तो B2, उसी तरीके से गर्ल 1 एंड गर्ल 2। अब उसी तरीके से क्या बोल रहा है कि एक और रूम है Y, एक रूम ये हो गया Y। देखिए सैंपल स्पेस लिखना है ना, तो ऐसे आप रफ स्केच बनाएंगे तभी आप सैंपल स्पेस लिख पाएंगे। Y, अब दूसरा जो रूम Y है उसमें एक ही लड़का है, मतलब एक ही लड़का है, तो इसको लिख दिया मैंने बॉय 1, और 3 गर्ल्स हैं तो गर्ल 1 गर्ल 2 और गर्ल। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन, अब मेन यहां से जैसे ये हो गया 2 रूम्स है, उसमें
एक में इतने लड़के बॉयज और गर्ल्स हैं, इसमें इतने बॉयज और गर्ल्स हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, अब वो आगे आपको बोलना है। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया कि एक रूम को पहले सेलेक्ट करना है, तो यहां पे मैं x को भी सेलेक्ट कर सकता हूं, y को भी सेलेक्ट कर सकता हूं। अब रूम सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसके बाद इनमें से जो पर्सन्स है ना, इनको आपको सेलेक्ट करना है। तो सिंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। जैसे पीछे हमने किया, मान लीजिए पहले मैंने रूम x को, ठीक है ना, सेलेक्ट किया। मैंने क्या किया, रूम x को सेलेक्ट किया। अब जब x को सेलेक्ट किया तो इसमें से एक पर्सन को लेना है, तो वो पर्सन बॉय 1 भी हो सकता है, बॉय 2 भी, गर्ल 1 गर्ल 2। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बना दीजिए, बॉय 1। उसी तरीके से x मतलब रूम x है, बॉय 2, फिर x गर्ल 1, फिर x गर्ल 2। प्लीज चेक करिए। तो अगर x रूम सेलेक्ट करता हूं तो उसमें से इतने पॉसिबल मतलब आउटकम्स या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैंने रूम y सेलेक्ट कर लिया तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन होगा, y सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर लड़कों को, मतलब इसमें जो पर्सन्स है तो एक ही लड़का है तो y b1, उसी तरीके से y गर्ल 1, उसी तरीके से y गर्ल 2 और y गर्ल 3। अब ये मेरा सिंपल स्पेस हो गया, समझ में आ गया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट पहले पहचानना है, उसके बाद वहां से आप जो आउटकम्स होंगे उनको निकाल के इस तरह से आप सैंपल स्पेस बना दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए ये आंसर होगा, लेकिन यहां पे क्या किया है देखिए, मतलब यहां पे जो लिखा है वो, इसको थोड़ी सा और मैं प्रॉपर कर देता हूं। ऐसा थोड़ी है कि जो यहाँ पे जो लड़का होगा ये तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ये नंबरिंग थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ठीक है ना, नंबरिंग चेंज करना जरूरी है। ये बॉय 1 बॉय 2 यहाँ पे होंगे तो इसको लिख दीजिए बॉय 3। उसी तरीके से यहाँ पे गर्ल 1 गर्ल 2 है तो गर्ल 3 गर्ल 4 गर्ल 5। तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। y के साथ बॉय 3 आ जाएगा। अच्छा मैं व्हाइट किया हूँ तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ये ज्यादा प्रॉपर होगा ना। और यहाँ पे गर्ल 3 गर्ल 4 और गर्ल 5। तो ये प्रॉपर आंसर आपको दिया है, ठीक है ना, वो सही है। क्यों, क्योंकि हमने जो लिखा था बॉय 1 बॉय 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई तीसरा लड़का होगा ना, तो बॉय 3 कर दिया। यहाँ पे 2 गर्ल्स है तो इस रूम में गर्ल 3 होगी, गर्ल 4 गर्ल 5। तो अब सही बना। तो क्या किया हमने, आइडेंटिफाई किया एक्स रूम, उसमें जो बॉयज आएंगे एक आदमी को सेलेक्ट करना है, मतलब एक पर्सन को, तो या तो बॉय 1 हो सकता है, बॉय 2, गर्ल 1 गर्ल 2। अगर मैंने रूम y सेलेक्ट किया तो इसमें बॉय आ सकता है, मतलब बॉय 3, या फिर गर्ल 3 गर्ल 4 और गर्ल 5। इस तरीके से आप रैंडम एक्सपेरिमेंट को आइडेंटिफाई करिए, ऐसे सिंबल्स बनाइए और फिर आप कर लीजिए। जैसे ये है, क्या बोला, 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 डाई ऑफ व्हाइट कलर, 1 ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। एक बैग है, ठीक है ना, इसमें 3 डाइज हैं, एक जो है रेड कलर का। अब डाई है तो थोड़ा सा 3D फिगर है, मैं ऐसे बना देता हूं, चलिए ऐसे कुछ करके, मान लीजिए ये डाई हो गया रेड कलर का। फिर क्या बोला है, अब बोला है ना कि रेड कलर, फिर एक जो है व्हाइट कलर का, तो ऐसे ही आप व्हाइट कलर का बना दीजिए, ये ऐसे, प्लीज चेक करिएगा ऐसे। ये मेरा डाई हो गया, थोड़ा बड़ा छोटा बन गया बट ठीक है। फिर एक बोला है ब्लू कलर, ब्लू कलर यहां से मिल जाएगा, ब्लू कलर यही होता है, और एक डाई है ब्लू कलर का, ठीक है ना, ऐसे प्लीज चेक करिएगा ऐसे, हाँ मिला दीजिए, चलिए ठीक है। ये 3 मतलब डाई हैं 3 डिफरेंट कलर्स के। अब क्या बोल रहा है, एक बैग में रख दिया आपने, बोला है कि 1 डाई इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड। समझिएगा, कोई भी डाई आप सेलेक्ट करते हैं फिर रोल करते हैं, इट्स कलर, बोला ना रोल्ड, इट्स कलर एंड द नंबर्स ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। क्या बोला है समझिए। अब ये बैग हो गया, मान लीजिए मैंने रेड वाला, या चलिए ब्लू ही आ रहा है तो ब्लू ही लिख देता हूं, ब्लू वाला जो डाई है, मान लीजिए मैं एक डाई निकाला, ये क्या हो जाता है मेरा ब्लू हो गया, ठीक है।
तो ब्लू है तो इसका फेस जो होता है, मान लीजिए ऊपर वाला फेस है तो यहाँ पे या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। तो आपको सिंपल स्पेस आंसर बुक में जो भी सिंपल लिखा है उससे घबराना नहीं है। मान लीजिए मैं रेड वाला जो डाई है उसके लिए नोटेशन यूज करूंगा R, ठीक है ना। व्हाइट वाले के लिए मैं यूज करूंगा W, ब्लू वाले के लिए मैं यूज करूंगा B। ये जो सिंबल है वो उस जो डाई है ना उसके कलर को रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी कलर लीजिए उसमें तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 5 6 यही नंबर्स होंगे ना, 6 स्पेसेस हैं। तो अब आप समझ गए। तो सिंपल स्पेस कैसे बनेगा अगर आप बनाना चाहते हैं, चलिए मैं इसी को यहां पे लिख देता हूं। सिंपल स्पेस बनाना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, मान लीजिए पहले रेड आ गया ठीक है, रेड आ गया, मैंने एक डाई को निकाला इस बैग से, तो मान लीजिए वो रेड वाला है, ये वाला। तो रेड के साथ या तो 1 आएगा, देखिए क्या बोला, सेलेक्ट करिए फिर उसको रोल करिए। तो रेड कलर है और उसमें क्या है 1 आ जाए, रेड कलर है उसमें 2 आ जाए, रेड कलर है उसमें 3 आ जाए, रेड कलर है उसमें 4 आ जाए, रेड कलर है उसमें 5 आ जाए, रेड कलर है उसमें 6 आ जाए। ये रेड के लिए हो गया। फिर मान लीजिए आपने कॉम्बिनेशन तो सारा बनाएंगे ना सिंपल में, मान लीजिए वो जो डाई निकालते हैं वो व्हाइट हो जाता है, व्हाइट के साथ 1, व्हाइट के साथ 2, व्हाइट के साथ 3, व्हाइट के साथ 4, व्हाइट के साथ 5, व्हाइट के साथ 6। अब मान लीजिए आपने निकाला वो ब्लू आ गया, तो ब्लू आ गया तो ब्लू के साथ 1, ब्लू के साथ 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5। अब ये पूरा मतलब आप बंद कर दीजिए, यहाँ पे सेट बनाना था। तो देखिए ये आपका आएगा सिंपल स्पेस, ठीक है। तो कितने आसानी से आप कर लेते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद जैसे जैसे बोल रहा है कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है उस तरीके से आप बना दीजिए। कितना आसानी से बना लिया। उसी तरीके से क्वेश्चन 8 होगा, आप करेंगे। अब मैं इसमें आगे नहीं करूंगा, आपको ये सब होमवर्क छोड़ता हूं। एक एक क्वेश्चन को मैंने दिखाया है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को आप जाके प्रैक्टिस करेंगे, 11 12 जैसे यहाँ पे, फिर 13 14 15 एंड 16 हर एक को क्वेश्चन को आप पॉज करके वीडियो को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। हर एक के लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट निकालिए। इस एक्सरसाइज में मैंने 6 कर दिया, इसके आगे इसलिए मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी करंट जो नई बुक है वहां पे ये एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन सिंपल स्पेस बेस होता है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो इतना प्रैक्टिस जरूर करिए। इवन आपके सिलेबस में ये नहीं है, आप 11th में हैं, नई बुक में ये एक्सरसाइज नहीं है, तब भी इसको प्लीज आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज करेंगे वहां से आपका सिलेबस शुरू होता है, ठीक है ना। और जो प्यारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी 11 12 पास कर चुके हैं, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है कि सारे एक्सरसाइज जो इसमें और क्वेश्चंस थे वहां से सिंपल स्पेस निकालें, क्योंकि सिंपल स्पेस बनाना इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट करिए, अगर सिंपल स्पेस किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड सिंपल स्पेस आप अगर बना लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं दावा के साथ बोल रहा हूं। और मैं करूंगा भी क्वेश्चंस वैसे ही, फार्मूले से भी करेंगे और हम सिंपल स्पेस निकाल के करेंगे। आप देखिएगा सिंपल स्पेस अगर ड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन में कहीं से कोई गलती नहीं हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और अगली वीडियो जो नई बुक है, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं अभी 11th में 2023-24 बैच के लिए, उनके लिए जो आपकी बुक की पहली एक्सरसाइज है 14.1, ठीक है ना। पहले ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पुरानी बुक में 16.1 हुआ करता था, मतलब अब ये समझ लीजिए 2 चैप्टर्स आपके गायब हो चुके हैं। एक तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हटा दिया, बीच में कोई और एक चैप्टर हटाया है, नई बुक से आप उसको देख सकते हैं। बट आप नई बुक से पढ़ रहे हैं तो फिर उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है, आप नई बुक से ही फॉलो करें। तो नई बुक में 14.1, जाते जाते मैं ये बोलूंगा आप नई बुक से पढ़ें, क्योंकि अब ओल्ड बुक तो आपके काम का रह नहीं गया, क्योंकि चैप्टर्स हटा दिए, एक्सरसाइज कुछ में कम कर दिए क्वेश्चंस, उसको आप करें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां से हम एक्सरसाइज 14.1 के लिए जो पहले थ्योरी है
प्रोबेबिलिटी में थ्योरी समझना है, थ्योरी समझ में आ गया तो क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे, पहले थ्योरी फिर एक्सरसाइज। 11th का एक प्रोबेबिलिटी शुरू कर दिया हमने। सो 11th में मैं आपसे बोलूंगा कि अब कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो आपको परेशान कर रहा है, कमेंट सेक्शन में आप लिखना शुरू करिए। जिस टॉपिक के लिए मैक्सिमम लोगों का डिमांड होगा वो टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूंगा। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 जो आपकी बुक का, नई बुक का पहला एक्सरसाइज है। मेरा एफर्ट आपके पास अगर पहुंच पाया हो, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिए, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तब भी आप कमेंट करें। इसके अलावा चैनल पे अगर नए हैं तो मैं बार बार बोलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करके रखें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। याद रखिए ये चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है और आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है। तो आपका एप्रिसिएशन मीन्स आप हमें एप्रिसिएट करें, हमारे एफर्ट को। वो कैसे कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगे ना लगे तब भी आप कमेंट करें, अगर पसंद आती है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।